नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज एक सिद्ध प्रयोग व्यापार वृद्धि के लिए बताने वाला हूं। यदि आपका व्यापार बंधा हुआ है, पहले अच्छा चलता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, परंतु अब ग्राहक आने बंद होते जा रहे हैं। कई बार तो पूरा दिन खाली बैठ कर आ जाते हैं कि कई दिनों से लगातार ग्राहक आ ही नहीं रहे, पूरा दिन खाली बैठ करके लौट आते हैं। ऐसी परिस्थिति बन गई है तो आज का यह सिद्ध मंत्र प्रयोग निश्चित तौर पर से ही इस प्रयोग को आप संपन्न करेंगे। लगभग 30 मिनट के अंदर अंदर आपके पास ग्राहक आ जाएगा और हर हाल में आएगा। अत्यंत प्रभावी और चमत्कारिक ये प्रयोग माना गया है और प्रत्यक्ष इसका प्रभाव देखा गया है। और वैसे भी भैरव जी के मंत्र प्रयोग की चर्चा करते हुए अनेकों बार बताता हूं कि जब कोई भी साधन ना मिल रहा हो तो भैरव जी के समक्ष मात्र एक दीप प्रज्वलित करना आरंभ कर दीजिए। कार्यों में विघ्न विलंब दूर होते चले जाएंगे। इससे सरल विधि शायद कोई नहीं हो सकती। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं वह बाबा भैरवनाथ जी के निमित्त ही जाता है। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है और सरल प्रयोग है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, कब करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं क्या है वह मंत्र प्रयोग और किस प्रकार से इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सामान्य सी पूजन सामग्री है। इसी के साथ में यह प्रयोग संपन्न हो जाएगा। इस प्रयोग को शनिवार की रात्रि में या संध्या काल में कर सकते हैं। श्रेष्ठतम रहेगा संध्या काल में ही कर ले, दोनों वक्त मिल रहे हो उस समय में इस मंत्र प्रयोग को आप संपूर्ण कर ले। बहुत अधिक बड़ा विधान नहीं है, बड़ी सरलता से प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। अपने घर में या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे जहां भैरव जी स्थापित हो, बड़ वृक्ष के नीचे जहां भैरव जी स्थापित हो, या फिर भैरव जी का कोई मंदिर हो, वहां पर कहीं पर भी इस प्रयोग को आप संपन्न कर सकते हैं। श्रेष्ठतम तो यही होगा कि बड़ पीपल के नीचे या भैरव जी के मंदिर में जाकर के इस प्रयोग को आप संपन्न करें। समय ज्यादा नहीं लगेगा, इसलिए कर सकते हैं वहां बैठ करके। और किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की अभी आवश्यकता नहीं है कि वहां बैठकर कैसे व्यवस्था होगी, किस प्रकार करेंगे, ये विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और पहले भी कई बार बता चुका हूं, जब बात साबर मंत्रों की हो तो बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है मंत्र जब पूर्ण मन से किया जाए, श्रद्धा भाव से किया जाए, मंत्र में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखा जाए। तो जहां पर भी आप जप कर रहे हो, उत्तर मुख हो जाइए, पूर्व मुख हो जाइए, दोनों दिशा में किसी भी तरफ मुख करके आप बैठ सकते हैं। अपने सामने जो सामान्य सी पूजन सामग्री है वो आपने रख ली है। दीप प्रज्वलित करना है, चौमुखा दीपक। यदि आप घर में करते हैं तो एक बत्ती का दीपक लगाइएगा। यदि मंदिर में या पीपल या बड़ के नीचे कर रहे हैं जहां पर भैरव जी स्थापित हैं तो 4 बत्ती का दीपक लगाइए, यानी 2 बत्तियां क्रॉस में लगानी है, 4 तरफ जल जाएंगी। और दीपक के अंदर ही थोड़ा सा उड़द के दाने और दही डाल देना है और थोड़ा सा सिंदूर जो हनुमान जी और भैरव जी पर चढ़ता है वही एक सिंदूर की चुटकी डाल देनी है। अब आपको बैठ करके सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का इत्यादि ध्यान कीजिए, सामान्य सा पूजन कर लीजिए। उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। यदि गुरु नहीं है या गुरु मंत्र दीक्षा आपने नहीं ली है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकती है। एक माला का जप आपने गणेश मंत्र का किया, एक माला गुरु मंत्र किया, और ये साबर मंत्र है तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। इतना जप आपका पूर्ण हुआ, उसके बाद जो मंत्र आज मैं बताने जा रहा हूं इस मंत्र का वहीं बैठ करके 11 माला का आपको जप करना है। मंत्र छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और याद करेंगे मंत्र को, याद करने के बाद में ही मंत्र का जप करना चाहिए। बार बार ये बताता हूं, जब मंत्र अच्छे से याद हो जाएगा तो जप करने में आपको तनिक भी असुविधा नहीं होगी। मंत्र में पूर्ण मन लगेगा, पूर्ण ध्यान लगेगा और निश्चित ही ये मंत्र सिद्ध होकर के आपके कार्य की सिद्धि कर देगा। प्रिय दर्शकों, मंत्र तो स्वयं सिद्ध होते हैं, उन्हें अपने अनुकूल बनाना होता है ताकि वह मंत्र, उस देवता की कृपा हमें प्राप्त हो जाए और वो मंत्र हमारे लिए कार्य कर दे। तो चलिए जान लेते हैं आज के उस मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं।
मंत्र इस प्रकार है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो करे निहाल। एक बार पुनः दोहरा देता हूं, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सो करे निहाल। इस मंत्र को विपरीत अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। यदि किसी की दुकान बांधनी हो तो प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर मंत्र का थोड़ा अर्थ बदल जाता है, मंत्र का प्रयोग बदल जाता है। उस प्रयोग की चर्चा फिर कभी करेंगे, परंतु आज बात कर रहे हैं काम को खोलना है, किस प्रकार से व्यापार चले। इस मंत्र की आपको 11 माला का जप करना है। 11 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, 30 मिनट 40 मिनट लग जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। जब आपका ये मंत्र जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद भैरव जी की सामान्य सी कपूर इत्यादि से या एक अन्य दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उससे आरती कर दीजिए। और जो आप साथ में दही बड़े लेकर के गए हैं, दही बड़े के अंदर दही और बड़े, इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। उसके ऊपर थोड़े से सिंदूर की चुटकी आपको डालनी है, जो हनुमान जी भैरव जी पर चढ़ता है, वही सिंदूर थोड़ा सा छिड़क दीजिए और वो भैरव जी को अर्पित कर दीजिए। क्षमा प्रार्थना समर्पण करते हुए अपने कार्य को खोलने के लिए निवेदन कीजिए, कार्य की उन्नति के लिए निवेदन कीजिए। प्रणाम करके बिना किसी से कुछ बोले वापिस आ जाइए। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी है, ऐसा भी नहीं है बोल नहीं सकते, परंतु श्रेष्ठ रहेगा बिना बोले वापिस आ जाए। और अगर बोलने की नौबत आती है तो पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं, मंदिर में अगर करते हैं तो वहीं थोड़ा सा जलाचमन कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप बात कर लीजिए, तो प्रयोग निष्फल नहीं होगा। अत्यंत सरल प्रयोग है। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करना है। यहां पर 2 चीजें होंगी। दही बड़े का भोग आपको शनिवार की शनिवार करना है, 7 शनिवार करना है। कैसा भी बंधा हुआ काम है निश्चित तौर पर आपका खुल जाएगा। अब इस मंत्र का प्रयोग क्या है, शनिवार की रात्रि में संध्या काल में आप इसने मंत्र को जप लिया आपने, रविवार को प्रातःकाल थोड़े से उड़द ले लीजिए और उसके बाद में इसी मंत्र का 1 माला का जप कर लीजिए। जप करने के तुरंत बाद सामने कटोरी में या किसी पात्र में डोने में आपने ये उड़द रखने हैं। जैसे ही आपका जप पूर्ण होगा, अपना दाहिना हाथ मंत्र को 7 बार बोलते हुए उस पूरे उड़द में घुमाते रहिए और उसके बाद में थोड़ा सा जो सिंदूर है भैरव जी का, वो हल्का सा सिंदूर सभी उड़द के ऊपर लगा दीजिए। थोड़ा बहुत जितना लगे उतना लग जाए। 2-2 दाने पूरे प्रतिष्ठान में, दुकान के अंदर या फिर आपका जो भी व्यापार है वहां पर थोड़े थोड़े 2-2 दाने पूरे में डालते चलिए। बस इतना सा ये प्रयोग है। और जैसे ही आप ये प्रयोग संपन्न करेंगे तो अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, 30 से 40 मिनट के अंदर ही ग्राहक आ जाता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि हमें तो महीना हो गया, 15 दिन हो गए, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, उसके पास ग्राहक अवश्य आता है। यहाँ तक कि मकान बेचना हो, मकान बिक नहीं रहा, उसमें भी ये प्रयोग मैंने करके देखा है और इसका प्रभाव मिला है। अत्यंत प्रभावी और सिद्ध प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, भैरव जी की कृपा बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।